दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा खौफ कौन सा है? मौत का नहीं, बल्कि लोगों के सामने बोलने का खौफ। लोगों की कसीर तादाद के सामने बोलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों के सामने बोलने से खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जो बोलना होता है बोल नहीं पाते। लोगों के सामने हमारी ज़ुबान गैंग हो जाती है, अल्फाज आना बंद हो जाते हैं, सोच जामिद हो जाती है, हाथ पांव फूल जाते हैं, हत्ता के टांगे तक कांपना शुरू हो जाती हैं। हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जानकर कि इससे हम लोगों के सामने आने से बच जाएंगे। अमेरिका में एक तहकीक फोबियाज पे हुई और हैरत अंगेज तौर पर इस तहकीक के मुताबिक इंसानों के दो बड़े खौफों में सबसे बड़ा खौफ लोगों के सामने आना और उनके सामने बोलने का खौफ है, और दूसरे नंबर पे आने वाला खौफ मौत का खौफ है। हैरत अंगेज, यानी लोग मरना पसंद कर लेंगे लेकिन लोगों के सामने बोलने से बचेंगे, गुरेज करेंगे। दोस्तों, हम अब जानेंगे उन असूलों के बारे में जिन पर अमल करके हम अपने खौफ पे काबू पा सकते हैं और लोगों के सामने मौसर अंदाज में बोलने का फन सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मौसर अंदाज में बोलने के फ़न का पहला असूल ये है कि पहला कदम उठाएं, यानी फर्स्ट स्टेप लें, फर्स्ट फ्लाइट लें। दुनिया में बड़े बड़े कामों का आगाज़ पहला कदम उठाने से होता है। हमारा तजर्बा है कि अक्सर जब तक हम काम का आगाज़ ना करें तब तक हमारा जहन काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं तो हमारा जहन खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह लोगों के सामने बोलने के फ़न के लिए सबसे अव्वलीन ज़रूरत खुद में जुर्रत और हिम्मत पैदा करना है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए ये जुर्रत और हिम्मत स्टार्टर का काम देती है। जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए किक लगानी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही किसी नए काम को करने के लिए हिम्मत और जुर्रत शर्त अव्वल है। लोगों के सामने बोलने के लिए हमें पहली दफ़ा खूब बहादुर बनकर हिम्मत और जुर्रत करनी ही पड़ती है। फिर जब हम एक दफ़ा स्टार्ट हो जाते हैं तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पहले हम बोलने से भागते थे, अब हम बोलने के लिए भागते हैं। जैसे ही कोई बोलने का मौका मिले तो हम फौरी उसकी तरफ लपकते हैं। बस पहला कदम उठाएं और मंजिल पे पहुंच जाएं। मौसर अंदाज में बोलने का दूसरा असूल ये है कि जिस मौजू के साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी हो उससे आगाज़ करें। मौसर अंदाज में बोलने के फ़न पे अबूर हासिल करने का ये दूसरा स्टेप है। आपकी जिस टॉपिक के साथ जज्बाती वाबस्तगी है उस पे बोलें। असल में मौजू का असर अल्फाज से कम जज्बात और आपकी इस मौजू से वाबस्तगी से ज़्यादा होता है। आपके मुशाहिदे में आया होगा कि एक ही मौजू पे दो या बहुत से लोग बोल रहे होते हैं, मगर असर किसी एक के ही अल्फाज में होता है। इसकी वजह वाज़िया है कि इस मौजू के साथ उस इंसान की जज्बाती वाबस्तगी होती है। जज्बाती वाबस्तगी हो तो अल्लाह पाक की तरफ से असर भी इंसान की ज़ुबान में आ जाता है। मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 100 लोगों के सामने एक बच्ची को रोस्टम पे बुलाया। वो बच्ची पहली दफ़ा इतने बड़े मजमे के सामने आई और बोल रही थी। आगाज़ में उस बच्ची की हकीकतन टांगें काँप रही थी, आवाज़ लर्ज़ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एतमाद मिल गया और उस एतमाद की बड़ी वजह वो मौजू था जिस पर वो बोल रही थी। इस मौजू से उसकी दिली वाबस्तगी थी।
आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। पहली दफ़ा इतने बड़े मजमे से मुखातब होने वाली लड़के को सब लोगों ने सांस रोक कर सुना और मेरे समेत अक्सर लोगों की आंखें नम थी। इसकी आवाज़ को उसके जज्बात ने पुरसोज और जानदार और पुरइत्माद बना दिया था। लिहाजा ज़रूरी है कि आप जिस मौजू पे बोलें उसके साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी हो, तब ही बात आपके दिल से निकलेगी और लोगों के दिल पे सीधी असर करेगी। यही वजह है कि इकबाल ने कहा था, बात जो दिल से निकले असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दोस्तों, तीसरा असूल ये है कि अल्फाज के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज पे भी तवज्जो दें। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारी बातचीत और तकरीर में अल्फाज का महज 7% किरदार है, बाकी 38% हमारे अल्फाज के उतार चढ़ाव और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का है। हम बेहतर अल्फाज के इंतखाब में तो बहुत सा वक्त ज़ाया कर देते हैं, मगर अल्फाज के उतार चढ़ाव यानी क्लाइमेक्स और बॉडी लैंग्वेज को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो तकरीर का अहम तरीन हिस्सा है, यानी पार्ट एंड पार्सल है। याद रख लें, अल्फाज के उतार चढ़ाव का सबसे आसान तरीका मौजू के साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी है। मुश्किल तरीका भी यही है। हम अल्फाज को खींचकर लंबा तो कर लेते हैं, मगर उनमें असर सिर्फ जज्बात ही पैदा करते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज भी जज्बात के ताबे हो जाती है, मगर इसे सीखना ज़रूरी है। इसे किसी उस्ताद से सीखा जा सकता है। इसके साथ एक पते की बात जिससे इस फ़न पे आप आहिस्ता आहिस्ता अबूर हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको इस अंदाज में करें जैसे आप उसे देख रहे हैं, आप उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। जब आप इसे देख रहे होंगे तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को आसानी से उसके मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज का अमल शऊरी और लाशऊरी भी होगा। जैसे आप ख्याल में कोई डरावनी शक्ल देखते हैं तो लाशऊरी तौर पर आपका जिस्म कांप उठता है, या कोई इंतहाई खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो आपके चेहरे पे तहसीन बड़े जज्बात आते हैं। साथ साथ आपके हाथ लाशऊरी तौर पर दाद देने के लिए उठ जाते हैं। दोस्तों, मौसर अंदाज में बोलने के फ़न का चौथा असूल ये है कि 3 लंबे लंबे सांस लें, अपने आप को पुरस्कून रखें और कुछ देर रुक कर बात करें। दोस्तों, जब आप रोस्टम पे पहली दफ़ा आएँ तो खौफ की वजह से आपके ख्यालात यकसू नहीं रहते। कोशिश करें कि अपने आप को पुरस्कून करें। ख्यालात में यकसूई हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की परवाह किए बगैर 3 लंबे और गहरे सांस लें। कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, फिर भरपूर इन्हमाक और एतमाद के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें। आप महसूस करेंगे कि आपके ख्यालात फिर यकसू होना शुरू हो चुके हैं और आपको बेहतर से बेहतर अल्फाज कहने को मिल रहे हैं। दोस्तों, 5वां असूल ये है कि चलते फिरते अच्छा बोलने की मशक करें, यानी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करने के लिए प्रैक्टिस करें। बार बार बोलने की मशक की आदत अपनाएं। दुनिया के बेहतरीन मुकर्रिरीन में ये एक मुश्तरक आदत है कि वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इब्राहिम लिंकन से लेकर बराक ओबामा तक दुनिया के सब लीडर तकरीर करने से पहले कम अज़ कम 3 दफ़ा मशक ज़रूर करते हैं। इससे ना सिर्फ आप अपने मौजू की तरतीब को बार बार दुरुस्त कर लेते हैं, बल्कि अपनी कई गलतियों की इस्लाह भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो मौसर असूल जिन पर अमल करके आप बेहतरीन और बाएतमाद मुकर्रर बन सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया तो
तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम आपके कमेंट्स और फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे।